थे हमारे पास, तो हम कहाँ पहुंच गए थे? यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 85 पे। ठीक है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आज बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हमारे। मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूस बाय, तो इसका आंसर है जेनरेटिव सेल। अब मैंने आपको उस दिन बताया था, ये आपने जो है टॉपिक पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो फीमेल वाला है तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि वो जो 8 न्यूक्लियाई स्टेज बन रही है ना, इसमें क्या है, जनरेटिव सेल कैसे बनता है? जो आपको पोलन मदर सेल से जो निकल रहे हैं ना पोलन, तो क्या है उसमें जो है पोलन में पहले 2 डिवीजन होती है, एक सेल में डिवीजन होती है, तो जो न्यूक्लियाई है वो 2 इसमें डिवाइड हो जाता है। एक आपका जो है वेजिटेटिव, मैंने बताया था दिस इज द वेजिटेटिव, एंड द अदर जो है वो आपका जनरेटिव सेल है। ठीक है, दिस इज द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल है वो आपका जर्म ट्यूब, पोलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है आपका ये जो जनरेटिव सेल है ये आपका स्पर्म जो है, मेल गैमीट स्पर्म जो है ये तैयार करता है। आगे जनरेटिव सेल भी फिर 2 में डिवाइड हो जाता है, तो 2 स्पर्म्स बनते हैं। आपको पता है 2 स्पर्म जो है वो अंदर होते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू, और एक जो है सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करता है, और एक जो है ऊपर एग को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटिव ट्यूब। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पोलन ट्यूब इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव सेल। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी हैज बीन बोर्न विद अ स्मॉल टेल, इट इज अ केस ऑफ एग्जिबिटिंग एटाविज्म। एटाविज्म क्या है? एक जो है डिजीज है, डिफेक्ट कह सकते हैं, नॉर्मेलिटी है ये एक, जिसमें जो है बेबी को जो पीछे टेल जो है वो रह जाती है विद स्मॉल टेल, क्योंकि आपको पता है हमारे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे हमारे पास टेल होती है, तो उसको हम एटाविज्म कहते हैं। डैश इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सेंट्रियोल, ये भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में, सॉरी वो तो प्लांट की बात हो रही है। यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक, इसमें जो सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में जो है ये चीज प्रेजेंट नहीं होती है, दैट इज सेंट्रियोल। अब है फिनोटाइप मोनोहाइब्रिडिक रेशो। अब अपने फिनोटिपिक बतानी है, नॉट जीनोटिपिक। फिनोटिपिक क्या होती है? जो आपको विजिबल होती है, देखते, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, फिजिकल एक्सप्रेशन क्या है उसके। मोनोहाइब्रिड, मोनो मतलब कि एक कैरेक्टर लिया हुआ है आपने, जैसे आपने किया था मोनोहाइब्रिड में टॉलनेस का कैरेक्टर लिया था, तो सिर्फ टॉलनेस का कैरेक्टर लेना, दैट इज मोनोहाइब्रिड। तो उसमें आपकी रेशो थी जो है 3:1 होती है आपकी फिनोटिपिक। और जीनोटिपिक क्या होती है? जल्दी जल्दी बोलो, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज हमें। 1:2:1। 1:2:1। हाँ यस, 1:2:1 जो है हमारी ये जीनोटिपिक। तो आपने पहले देखना है, हाँ, तो आपने ये देखना है पहले कि आपको जीनोटिपिक पूछी है या फिनोटिपिक पूछी है। दूसरा ये भी देखना है मोनोहाइब्रिड पूछा है या डाई हाइब्रिड पूछा है। ठीक है, पाइलॉइड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पीटियोल। पाइलॉइड जो बनता है वो कहता है पीटियोल की, जो आपकी पीटियोल लगती है उसकी मॉडिफिकेशन है। पीटियोल जो है फाइलॉइड की मॉडिफिकेशन है। इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ द चेन ऑफ डीएनए इज ACGT, देन व्हाट विल द बेस सीक्वेंस ऑफ ऑपोजिट चेन? तो देखो ये आपको आंसर दिया है देव से टी। अब देखो हमेशा जो है आपने देखना है, तो ए के साथ हमेशा आपका टी करता है, सी के साथ जी होती है, जी के साथ सी है, टी के साथ ए है, इस टी के साथ भी ए आएगा, जी के साथ जो है सी आएगा, और टी के साथ ए आएगा। तो देखो ये वाला सीक्वेंस हमारा बना PGCAACA। ठीक है, ऐसा होगा। और दूसरी बात, अगर इस सीक्वेंस का यहाँ पे 3 दिया है और इसको 5th एंड दिया है, तो इस सीक्वेंस में ये आपका 5th एंड रहेगा, देन दिस इज विद द 3rd एंड, ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो आपने जो भी मिलाना है, तो इसका आंसर देख के ऐसे नहीं मिला देना। हो सकता है ऑप्शन में आपको ये जो दिया है ना, ये जो दिया है ना यहाँ पे, ये 2 बार दिया हो सकता है, ये सेम आंसर जो आपको 2 बार दिया हो सकता है। आपने अगर 2 बार ये सेम आंसर दिया होगा, तो आप फिर आपने इसके एंड चेक कर लेने हैं कि 3 है, इसका ऑपोजिट हो गए हमेशा ये वाले एंड इसके। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द एंजाइम दैट टेक पार्ट इन सिट्रिक साइकिल आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जितने भी आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको आप TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, साइकिल जो है वो किसमें होते हैं, उसके लिए एंजाइम किसमें प्रेजेंट है? क्योंकि आपको पता है उसको हम क्रब साइकिल भी कहते हैं, तो क्रब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जो उसमें लिक्विड मटेरियल का मैट्रिक्स है, उसमें जो है
सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके सिट्रिक एसिड के लिए। अब है द कंडीशन व्हेन हार्ट रेट जो है डिक्रीज, हार्ट बीट डिक्रीज, जब आपकी हृदय गति जो है बिल्कुल कम हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। व्हाट इज टैकीकार्डिया? टैकीकार्डिया क्या है? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में जब आया था, तो ब्रेडिकार्डिया होता है जिसमें आपकी हार्ट बीट जो है, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया होता है जब आपकी हार्ट बीट जो है इंक्रीज कर जाए। टैकीकार्डिया जब आपकी, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाए, जब जो है आपकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाए तो आप कहोगे द कंडीशन इज टैकीकार्डिया। अब आपने याद कैसे रखना है, देखो टैकी आप बोलते ना, देखो आपने कोई कलर कपड़े पहने हैं तो आप बोलते ना बड़े टैकी से पहने हैं, बड़े टैकी सा है, टैकी क्या, चटक मटक, तो मतलब आंखों को ऐसे जो मतलब चमक का ये हो रहा है, यानी बढ़ावा किसी चीज को दे रहा है, तो आपने उस चीज को टैकी से वैसे करना है कि बड़ी हुई चीज है, कोई बढ़ा हुआ है कुछ, है ना, तो वो आपने टैकी से उसको वहां से जो है इंटरलेट करना है हार्ट बीट डिक्रीज से। तो ब्रेडिकार्डिया अपने आप याद हो जाएगा, टैकीकार्डिया जो इंक्रीज से रिलेटेड है। अब है आपका टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम तीन आपने सारे के सारे पढ़ने हैं, क्लिनेक्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में आपका जो ट्राइसोमी क्या रहता है, उसका आपका क्रोमोसोम नंबर जो है 21 आई थिंक बढ़ जाता है ना। टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेक्टर सिंड्रोम जो है वो आपके 6 क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो है। अब देखो इसमें क्या है, जहां पे आपका जो है मेल क्रोमोसोम जो है फीमेल है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, जहां पे आपका एक्स ओ, यहाँ पे एक जो है इसका एक एक्स जो है वो गायब है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका जो लेडी होगी उसमें फीमेल कैरेक्टर जो है वो गायब होते हैं, जो मेल है उसकी तो ये हो जाता है कि उसमें जो है एक एक्स कैरेक्टर जो वो ज्यादा हो जाता है, तो उसमें मेल में जो फीमेल, उसको क्या कहते हैं, क्लिनेक्टर सिंड्रोम, है ना। तो मेल में थोड़े फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं क्योंकि उसके पास एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ये इसको भी हम ट्राइसोमी कहते हैं, क्योंकि इसमें भी आपके 46 से 47 क्रोमोसोम होंगे, जो भी आपकी ट्राइसोमी होगी वो 47 क्रोमोसोम, और जो आपका फर्स्ट डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं उसमें भी 47 है, 46 होते हैं हमेशा, 47 क्या है, जो 21st क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, ठीक है। और फिर आपका जो टर्नर सिंड्रोम है वो 45 है, उसमें 46 के 45 हो जाते हैं, एक कम हो जाता है, तो ये है वो ओ जो ओ मतलब जीरो, इसमें एक चीज जो वो कम है आपकी, ठीक है। तो ये किसमें कम है आपका, फीमेल में, फीमेल जो है आपकी वो उसमें एक उसका फीमेल कैरेक्टर जो है वो गायब है, तो वो मेल की तरह बिहेव करती है, फर्टाइल होती है, इनफर्टाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों सिंड्रोम जरूर जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन आता ही आता है। जनरली विच प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स फाउंड इन काउ मिल्क, ये दूध में, तो हमने कल भी पढ़ा था, दूध में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज और सेजिन, सेजिन बोलो, ये सेजिन बोलो इसको, ये आपकी प्रोटीन जो है आपकी सीजिन है, और शुगर कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, लैक्टोज, इसमें गाय के दूध में, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन थे हमारे पास, नहीं आगे भी है। हु डिस्कवर्ड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को किसने डिस्कवर कर दिया, आरडीटी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, स्टेनले कोहर एंड हर्बर्ट बोरेन, का नाम भी बहुत बार आता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसने किया है, स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोरेन। हरबिंद खुराना ने क्या किया है, जीन सिंथेसिस पढ़ा है ना आपने, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आए ना कि जीन सिंथेसिस के लिए कौन है, किसने डिस्कवर किसने किया है, तो उनका नाम है हरगोविंद खुराना, और रिकम्बिनेंट, हाँ केमिकल जीन सिंथेसिस हरगोविंद खुराना, उनका क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। और स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोर ने जो है डीएनए टेक्नोलॉजी जो है डिस्कवर की है। ए स्टाइल स्टेमन इज नोन एज, एक स्टेमन जो है जिसके अंदर एंथर नहीं है, स्ट्राइल है वो बिल्कुल, स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड, ये टर्म भी याद रखेंगे, आप जो है इसमें मॉर्फोलॉजी में पढ़ते होंगे, जो आपने फ्लावरिंग मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, तो स्टेमिनोड कहते हैं जब आपका स्टेमन जो वो स्ट्राइल। मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स आर एलोपोलिफ्लाइड्स, एलोपोलिफ्लाइड्स हैं मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट, पोलिफ्लाइड्स के हैं कि एक ही से बहुत सारे आपको जो है चीजें मिलना, है ना, पोलिप्लाइडी है, ठीक है। तो उसको मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट जो वो आपके एलोपोलिफ्लाइड्स हैं। आवर बिटे इज ए पार्ट ऑफ, तो जब आपने ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ब्रेन में, तो सारी आवर बिटे इज द पार्ट ऑफ सेल, ये आपका ब्रेन है, दिस इज द
यहाँ पे। तो ये जो आपका बिल्कुल हाइंड ब्रेन है यहाँ पे आपका, ठीक है, हाइंड ब्रेन में जो है सेरिबेलम है। तो यहाँ पे जो है इस जगह को, यहाँ पे जो जगह है इस पे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं आर्बर बिटे। आर्बर बिटे इज द पार्ट ऑफ सेरिबेलम। आगे सेरिब्रम है, ठीक है, फिर सेरिबेलम, और बीच में मिड ब्रेन है आपका, हाइंड ब्रेन। और नीचे फिर आता है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रॉड अवे। तो ये आपने 3 कोडोन ये पढ़े हुए हैं, ठीक है, पढ़ाए थे ना अभी के अभी टेट वालों को। यस मैंने मैडम। बोला था इसको ऐसे याद रखना, यू ए ए को याद, जिसको हम स्टॉप कोडोन भी कहते हैं। यस निशा, है ना, स्टॉप कोडोन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ, मतलब कि ऐसे पूछा जाता है कि स्टॉप कोडोन कौन से हैं। तो यू ए और दूसरे कैसे याद रखना, यू ए जी, और दूसरे इनको शफल कर देना, यू ए जी यू जी ए, जी को इधर ले आना। तो ये आपको, और तीनों ही याद रखना कि तीनों ही यू से स्टार्ट होते हैं, एक यू ए जी और यू जी ए, थ्री स्टॉप कोडोन है, ठीक है। रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम फ्लोरल बर्ड इन ब्रीडिंग न्यू वेराइटीज, मैस्कुलेशन, ये भी हमने पढ़ा था। व्हाट इज मैस्कुलेशन, कि जब आप जो है पता न्यू वैरायटी के लिए एक पौधे पर स्टेमन भी लगा है और ओवरी भी, 12 पार्ट भी है, तो ये आपस में जो है सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। तो क्या है, आपने नया प्लांट है कोई आपके पास, आपको चाहिए कि इसके कैरेक्टर में उसमें लेके आऊं, इस पौधे के कैरेक्टर इसमें लाने हैं, तो क्या करोगे, इसमें लेके आने हैं, तो इसका स्टेमन जो है इसको आप रिमूव कर दोगे, और इसके पोलन जो लेके आओगे वो दूसरे पौधे के फूलों के ऊपर जो है वो ब्रश कर दोगे, ठीक है। तो इस जो है इनकी फर्टिलाइजेशन, जो इसको हम क्रॉस कहेंगे, अब इसमें जो ओवरी में सीड बनेगा उसमें कैरेक्टर जो मेल पार्ट के होंगे वो दूसरे प्लांट्स के होंगे, क्योंकि इसका जो आपस में आपने रिमूव कर दिया था। तो रिमूवल ऑफ द एंथर इज द कहते हैं आप मैस्कुलेशन। और किसके लिए कहते हैं मैस्कुलेशन, टू गेन द न्यू वेराइटीज। और डिप्लोसोम, व्हाट इज डिप्लोसोम, क्या है, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को कहते हैं डिप्लोसोम। इसमें समझाना क्या है कि कुछ टर्मिंग जो होती है, विच इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग प्लाज्मिड। जब आपकी जीन क्लोनिंग होती है तो जीन टैक्सी क्या है, जो जीन को टैक्सी क्या है, का क्या काम है, लेके आने जाने का। तो प्लाज्मिड को मैंने हमेशा कहा है वेक्टर, वो एक वेक्टर है। और वेक्टर क्या काम करते हैं, जैसे कि डिजीज में है तो वेक्टर, जैसे हाउस फ्लाई, ये सब वेक्टर क्या है, ये बीमारी को ले जाने का काम कर रही है। तो यहाँ भी एक जो है प्लाज्मिड क्या है, वो वेक्टर है, जीन की टैक्सी है, वो जीन्स को इधर का उधर ले जाती है, क्योंकि प्लाज्मिड ऑटो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब करता है। द डेविल फिश ऑक्टोपस, ये भी हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, डेविल फिश किसको कहते हैं, ऑक्टोपस को। अब है इन ह्यूमन द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इज 31 पेयर्स, ठीक है। और क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर, कितनी है आपके पास क्रेनियल नर्व्स, इसी का आंसर है 12, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, और जो है स्पाइनल नर्व्स है 31 पेयर्स। द सिंगल हॉर्न्ड राइनोसोर्स आर प्रोटेक्टेड काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपने सारे पार्क के बारे में भी पढ़ के आना है, जूलॉजिकल पार्क वगैरह, बोटेनिकल पार्क के बारे में। कहाँ है आपका बोटेनिकल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये बारे में पढ़ के जरूर आना है, ये भी एग्जाम। द प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, एब्सिसिक एसिड, एब्सिशन ही होता है किसी चीज का ग्रोथ रुक जाना, एब्सिशन कहते हैं उसको। तो द प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नोन एज एब्सिशन। जैसे ऑक्सिन है वो प्रमोट करता है, एब्सिशन जो है वो रोकता है, ठीक है। तो एथाइलिन है वो राइपनिंग गैस भी है, वो फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब है द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट रिजेंबल ए मलबरी फ्रूट इज कॉल्ड एज मोरूला। ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है, तो जब आप करने जाओ तो उसको हिंदी में भी पढ़ लेना। मलबरी को लिखा है तूतक अवस्था, तूतक जो फूल है, तो मोरूला को भी हम तूतक अवस्था कहते हैं, तो इनका नाम एक दूसरे से मिलेगा, मोरूला, तूतक। और मलबरी को भी अब शहतूत होता है ना मलबरी, तो कहता है जो मरूला स्टेज है वो मलबरी फ्रूट की तरह। मलबरी फ्रूट कैसा होता है, ऐसा होता है शहतूत भी, तो मरूला स्टेज भी ऐसी होती है, छोटे छोटे आप इसमें जो है वो सेल्स जो वो ऐसे बने इकट्ठे होते हैं, ठीक है। पोलोसाइट्स के आर फॉर्म ड्यूरिंग द oogenesis, oogenesis के टाइम पे पोलोसाइट्स, oogenesis होती है तो आपके oocytes तो बनते हैं, साइड में छोटी सी जो है पोलर बॉडीज जो पोलोसाइट्स है वो भी तैयार होती हैं, ठीक है। इसमें होती है oogenesis में पोलर बॉडीज तैयार होती है, पोलोसाइट्स, ठीक है। अब है स्पोरेरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट्स इज कॉल्ड स्पिरिटी ओवर ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट्स। पेरेंट्स के बाद भी जो हाइब्रिड तैयार है वो स्पीरियर है अपने पेरेंट्स से भी, तो उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड वाइगर और हेटेरोसिस।
ठीक है। दिस बोन इज कॉल्ड एज यस बोन, एटलस बोन को आप यस बोन भी कहते हैं, एटलस बोन यहाँ पे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, pick up the wrong statement. Cell wall is absent in animalia. Cell wall is absent in animalia. ये करेक्ट है, एब्सेंट होती है एनिमल्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सब है। सम फंजाई आर एडिबल, ठीक है। प्रोटिस्ट क्या है आपके, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यस ये भी ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, दिस इज द, हाँ आंसर में भी यही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। मोनेरा में आपके क्या आते हैं, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया ही आते हैं ना मोस्टली। तो यस मैम। ये आपके कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनमें एब्सेंट होती है। मोनेरा क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है ना, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोइड जो न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है, तो उसके बाद जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो मोनेरा को अपने प्रोकैरियोट से लिंक करना है तो ज्यादा समझ आएगा आपको। बाकी तो अपने यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, प्रोटिस्ट जो है आपके वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज एंड बटर, वहां पे आपको ऑप्शन में चीज और बटर दिया होगा तो आपने लिखना है। अल्कोहल और बियर के प्रोडक्शन में भी आपका इसका यूज होता है, ठीक है। ऐसे भी आता है क्वेश्चन, दो तरीके से आ जाता है ये। साइनेप्सिस अकर इन द, साइनेप्सिस जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, जाइगोटीन, ये स्टेजेस कल भी बोला था, पढ़नी जरूर है किस स्टेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। तो साइनेप्सिस आपकी जाइगोटीन स्टेज में होती है, ठीक है। नाउ वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ डब्ल्यूएफ, वो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का जो वाइल्ड लाइफ सिंबल है वो क्या है, रेड पांडा। रेड पांडा जो है वो आपका डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का सिंबल है, वर्ल्ड लाइफ सिंबल है। टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस इन बोन मैरो, बोन मैरो में जो है आपके टी लिम्फोसाइट जो है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, टी लिम्फोसाइट कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस में, है ना। देखो आपके बी सेल्स और ये टी सेल्स जो है ये आपके बोन मैरो में ही बनते हैं, लेकिन बी सेल वही मैच्योर हो जाते हैं और आपके जो टी सेल है वो मैच्योरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड में जाते हैं आपके, ठीक है। मैच्योरेशन वहां पे होती है उनकी, प्रोड्यूस जो है ये बोन मैरो में होते हैं, ठीक लिखा है, लेकिन मैच्योर जो है वो थाइमस में होते हैं। ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम आर फाउंड बाय ऑर्गेनिज्म लिंक कहता है। ट्रॉफिक लेवल क्या है आपके, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे ऐसे जो आपके प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपके ट्रॉफिक लेवल्स हैं चेन। तो क्या है, इन इकोसिस्टम कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, जैसे जो ये आपके ऑर्गेनिज्म जो लिंक है सारे ट्रॉफिक लेवल से, उसको हम कहेंगे ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है, इन इकोसिस्टम। नाउ यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। स्कोलेडोन क्या है, स्कोलेडोन क्या है आपकी, आपने पढ़ी थी ना स्कोलेडोन, आपकी कार्टिलेज फिश है। एक्सोसीटस के बारे में हमने कार्टिलेजेस और बोनी फिशेस पढ़ा था, तो आपकी एक्सोसीटस जो है जो फ्लाइंग फिश है, एक्सोसिटिक्स द फ्लाइंग फिश, वो आप देखा था, मैंने आपको दिखाई थी, पानी के ऊपर जो उड़ रही, दैट इज बोनी फिश। स्कोलिडोन आपकी जो है, स्कोलिडोन कार्टिलेजिनस फिश है। डॉल्फिन आपकी मैमल है। सीपिया आपकी कटल फिश है, देखी थी कटल फिश भी हमने, उसमें मैंने आपको दिखाया था सीपिया क्या है आपकी कटल फिश है। स्वीट पोटैटो इज अ होमोलोगस ऑर्गन टू टर्निप। स्वीट पोटैटो क्या है, शक्करकंदी जो है जड़ है ना। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है। पोटैटो क्या है, मोडिफाइड स्टेम है। स्वीट पोटैटो क्या है, शक्करकंदी क्या होती है, जड़ है, जड़ें खाते हो आप। तो टर्निप क्या है, शलगम क्या है, वो भी आपकी जड़ है, दैट इज नॉट स्टेम, जड़ ही, क्योंकि इसके नीचे देखना टर्निप के नीचे ऐसे ऐसे जड़, तो उन नीचे वो पतला पार्ट जड़ ही, तो ऊपर की वो फूला हुआ वो भी जड़ है, कोई अलग जड़ नहीं लगी हुई थी उसके साथ। तो टर्निप भी आपकी क्या है, वो जड़ ही है, ठीक है। नाउ दिस इन पेरियंथ, नो पेरियंथ क्या है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेपल एंड पेटल। सेपल जो आपके नीचे लगी हुई है और पेटल जो फूल लगे हुए हैं ऊपर, उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, वो आपस में फ्यूज है, उसको हम कहते हैं पेरियंथ, ठीक है। नाउ दिस वन ऑफ द सिम्टम इन ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइटोस है, ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट जो है वो आपके डिक्रीज हो जाते हैं, दैट इज नोन एज ल्यूकेमिया। ये ब्लड कैंसर की एक डिजीज होती है, ठीक है, कैंसर है ये। हार्ड वाटर डज नॉट गिव गुड लेदर विद सोप बिकॉज सोप इज प्रेसिपिटेटेड। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें आपके साबुन में झाग नहीं पड़ता, तो आप क्या कहोगे, पानी में क्या है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम स्टीरेट प्रेजेंट है ज्यादा क्वांटिटी में, उस पानी को हम कहते हैं वो हार्ड वाटर। क्वेश्चन को अभी ऐसे भी याद करके जाना कि हार्ड वाटर जो है उसको, उसका हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है,
ऐसे भी पढ़ो और वैसे भी पढ़ो, दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ऑब्टेन, अच्छा ये तो आपकी केमिस्ट्री चल पड़ी। द फर्स्ट नोबल गैस अपन ये जोन जीनोन वगैरह, ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, तो ये आपके बायो के, अब देखो और क्वेश्चन तो नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह, यस। तो दिस इज ऑल अबाउट आपके बायो के क्वेश्चन, ये आपका हो गया। जिस क्वेश्चन के साथ मैं दो क्वेश्चन बताती हूँ हमेशा, प्लीज प्लीज उसको कि ये डिस्कस हुआ है, तो इसके साथ वाला क्वेश्चन जो मैम ने बोला है वो भी